हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे सामने फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला क्या है? इस फॉर्मूला से हम सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी निकाल सकते हैं। अब इसमें n क्या है? तो इसमें n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है? फर्स्ट टर्म होता है, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं बच्चों, n अपॉन 2, और 2a को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको इसे देख के कुछ याद आया? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कौन सा था? nth टर्म निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते थे, तो इसलिए इसके बदले में हम इस तरीके से भी nth टर्म लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला हो सकता है। कौन सा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, n अपॉन 2 और ब्रैकेट के अंदर है a प्लस nth टर्म है। बच्चों एक्सरसाइज 5.3 से ही हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें जो है एपी दिया है और हमें उसका सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या? 2,7,12 टू 10 टर्म्स। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म। तो अब इसका जो सम कैसे होगा? तो इसमें जो है 10 टर्म्स दिया है, मतलब हमारे सामने क्या दिया है बच्चों? मतलब आप लिख सकते हो क्या कि n इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 2, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है? d विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर d विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है, और हमारे पास सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? s इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे जो भी है सब्सटीट्यूट करेंगे, सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हो गया 10/2, और 2 टाइम्स a मतलब 2 टाइम्स 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर 5 है। तो ये हमारे सामने आया 5। 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 5 जा 45 होता है, और ये हमें क्या मिला है? 5 प्लस 45 मतलब 49 हो गया बच्चों। तो ये हमें मिलता है 5 इंटू 49 मतलब 245 इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब हम जो है सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड एपी है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, टू 12 टर्म्स। ठीक है, तो अब इसमें भी जो है बच्चों हमें क्या दिया है? n इज इक्वल टू 12 दिया है, और a इज इक्वल टू -37 है। अब इसमें भी है कॉमन डिफरेंस, हमें ध्यान से निकालना है, क्योंकि ये जो है ये माइनस में दिया है। तो कॉमन डिफरेंस विल बी -33 माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर -37 लिखेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलता है? -33 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस 37, तो ये हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो मतलब डी हमें 4 मिला है। अब फिर से हमें वही करना है। s इज इक्वल टू एन अपॉन 2, मतलब n अपॉन 2, n कितना है? 12/2 एंड 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a कितना है बच्चों? -37 है, प्लस n-1 मतलब 12 माइनस 1 इज 11, और d हमारा है 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये मुझे मिला 6, और ये मुझे मिलता है कितना? -74, और ये 44। तो ये जो है ये हमें मिलेगा -30। तो ये हमें क्या मिलता है बच्चों? -180। तो इसका सम जो है वो नेगेटिव में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8
और ये है यहाँ पर 100 टर्म्स दिया है, ठीक है, दीज आर द 100 टर्म्स। अब ये सॉल्व करते समय फर्स्ट टर्म तुम्हारे सामने है 0.6 और n जो है वो 100 टर्म्स है, और यहाँ पर d कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर d होगा कितना 1.7 माइनस 0.6 करना है, तो मुझे d कितना मिल रहा है, d विल बी 1.1, तो मतलब d इज इक्वल टू 1.1 है। फिर से वही हमें फॉर्मूला डालना है n/2, तो n/2 मतलब 100/2, और यहाँ पर 2 टाइम्स a, 2 इंटू 0.6 प्लस n-1, n-1 मतलब 99 इंटू d मतलब 1.1। अब ये सॉल्व करने पर मुझे कितना मिलता है, तो ये मुझे सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, ये जो डेसिमल में हम उसको ऐड करेंगे, डेसिमल में जो सम है उनको ऐड करने के लिए बराबर डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए बच्चों। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, तो ये मुझे कितना मिल रहा है 201, तो ये मुझे मिला 102.1, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पर मुझे मिलता है 5105 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन में बच्चों 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स, 11 टर्म्स, ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया है। तो अब इसमें जो है हमें करना क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/15, पहले नोट डाउन करो टर्म्स हमें क्या क्या दिया है। एन यहाँ पर जो है 11 टर्म्स है तो 11 आया, और डी जो होता है वो होगा 1/12 माइनस 1/15, तो इसमें जो है हमें एलसीएम लेना है, तो 15 माइनस 12 विल बी 3, और 12 इंटू 15 कितना होता है वो हमें करना है 180, तो इस तरीके से ये 180 आया है। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, तो डी जो है अपने पास 1/60 है बच्चों। तो मतलब जो है S इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है वो एक बार लिखना है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से हमारे सामने फॉर्मूला है। n कितना है बच्चों, यहाँ पे 11/2 है, तो लिखना है 2 इंटू 1/15 प्लस n हमारे सामने कितना है 11 माइनस 1 तो 10 होता है, और d अपना है 1/16, ठीक है। अब 0 तो कट हुआ है, और ये हमारे सामने आया है कितना 11/2। पहले ब्रैकेट के अंदर का हमें बच्चों सॉल्व करना है, तो ये मुझे मिलेगा 2/15, ठीक है, और ये मुझे मिलेगा 1/6, ये हुआ। अब फिर से हमें जो है इसमें एलसीएम निकालना है बच्चों, तो वही करना है। अब हम इसमें एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ रहा है 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 और 2, 30 इज द एलसीएम, तो यहाँ पर 30 अगर एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू 30 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आया है 4 प्लस ये आया है 5, और ये नीचे आया है डिनोमिनेटर में 30, तो ये मुझे मिलेगा 11/2 इंटू 9/30, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसमें देखा जाए तो 3 से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ठीक है। तो ये अपने को कितना मिला है 11 3 जा 33/2 10 जा 20 इज आवर सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम्स गिवन बिलो, हमें जो एपी दिया है उसका सम निकालना है। अब जो है इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है, इसमें आपको दिया है फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म। फर्स्ट है 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते समय आप नोटिस करोगे तो हमें फर्स्ट टर्म दिया है और हमें जो है लास्ट टर्म 84 दिया है, बट यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है बच्चों। तो यहाँ पर लास्ट टर्म जो है उसको हम लिखेंगे, या तो nth टर्म लिखो या फिर लास्ट टर्म लिखो, वो हमने लिखा है 84, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, इट इज 10 टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कैसे लिखेंगे 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 करना है, तो ये हमें कितना मिलेगा
टू कितना 7/2, तो कॉमन डिफरेंस है 7/2। तो अब हम इसको सम में हम कैसे लिखेंगे, याद है हम सम में हम लिखते समय कैसे लिखते हैं, हमारे पास और एक फॉर्मूला था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म है 84, तो हमारे पास और एक फॉर्मूला है, कौन सा है, n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म है तो nth टर्म लिखो, या फिर हमें पता है कि लास्ट टर्म 84 है तो यहाँ पर l लास्ट टर्म की जगह हम l लिखेंगे। तो इस तरीके से n हमारे पास नहीं है, इसे हमें जो है इसमें पहले बच्चों n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था उसका हम अभी यूज़ करेंगे। तो बेसिक फार्मूला हमारे पास nth टर्म निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला था वो कौन सा था बच्चों, तो वो था nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर nth टर्म मतलब nth टर्म के लिए आप ये लास्ट टर्म ले सकते हो जो कि है 84। ठीक है, तो यहाँ पर nth टर्म 84 लिखो, क्योंकि हमें जो है n निकालना है, और a की जगह 7 लिखो, n-1 वैसे ही लिखना है, d जो है वो हमारा 7/2 है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 84 माइनस 7 कर दो, तो ये 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2, तो ये कितना आया, 77 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 है। तो अब यहाँ पर भी आप नोट डाउन करोगे बच्चों, तो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर 77 है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है 77 डिवाइड बाई 7 कर सकते हैं। तो ये हमें मिला है 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1, तो ये मुझे मिला है 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू 23 हमारे पास इसमें मिला है। बट हमें जो है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि सम निकालना है, तो सम के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला डालेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी सारे टर्म है। तो अब लिखो s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो फॉर्मूला था वही डालेंगे। या तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारे पास लास्ट टर्म भी है, तो हम लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, a प्लस nth टर्म भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास an जो कि लास्ट टर्म है 84 वो हमारे पास है। तो ये कितना आएगा, 23/2, फर्स्ट टर्म हमारे लिए है 7 और लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है 84, तो 7 प्लस 84 करके हमें कितना मिलता है, 23/2। तो ये मिलेगा 7 प्लस 84, ये कितना मिल रहा है, 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। ये करने पर, सॉल्व करने पर मुझे कितना मिलता है, 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो ये सम जो है हमें कुछ फ्रैक्शन में मिल रहा है बच्चों, तो आपको वैसे ही लिखना है, फ्रैक्शन में मिल रहा है तो फ्रैक्शन में ही रखना है। ठीक है, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 34, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस विल बी व्हाट, 32 माइनस 34 करना है बच्चों, तो कॉमन डिफरेंस विल बिकम 30, ये तो हो गया 2, बट -2 वी विल गेट, एंड n हमें नहीं दिया है, और यहाँ पर nth टर्म मतलब कि जो लास्ट टर्म है वो है 10। ठीक है, तो हम पहले nth टर्म का फॉर्मूला डाल के हम क्या निकालेंगे, तो हम निकालते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म है 10, a मतलब 34 है, n-1 वैसे ही लिखना है, और ये है -2। तो ये 10 माइनस 34 करके मुझे -24 मिलता है, और ये मुझे मिलेगा कितना, -2n प्लस 2। ठीक है, तो ये मुझे मिलेगा -24 माइनस 2 विल गेट -26 इज इक्वल टू -2n। दोनों तरफ हम -2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये -26 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू n, तो ये हमें मिलेगा 2 n इज इक्वल टू 13। तो हमें n इज इक्वल टू 13 मिला है, और अभी जो है हमें सम निकालना है, तो सम के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे n/2 इंटू a प्लस nth टर्म हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर n जो है 13/2, फर्स्ट टर्म हमारा है 34, और nth टर्म जो है
वो है 10। तो ये हमें कितना मिलेगा 13/2, 34 प्लस 10 मतलब ये हो गया है 44। और ये हमें जो है 44 डिवाइड बाई 2 हम कर सकते हैं, तो ये 22 हमें मिलेगा। तो ये 22 इंटू 13 करने पर हमें कितना मिलता है बच्चों, तो वो मिलेगा 286 इज द सम ऑफ दिस AP। अब जो हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट प्लस -230, तो ये हमें कितना मिलेगा -230। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म है -5, n हमें निकालना है, लास्ट टर्म मतलब कि nth टर्म वो हमें दिया है कितना -230। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है बच्चों -8 माइनस ऑफ -5। ठीक है, ये हमें सॉल्व करने पर मिलेगा +5, तो हमें मिलता है -3। तो d इज इक्वल टू -3 है। ओके, तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर nth टर्म का ही फॉर्मूला हमें लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है -5, n तो हमें वैसे ही रखना है, d है -3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस nth टर्म, हमें इस केस में nth टर्म है -230 प्लस -n-1 इंटू -3। अब जो है यहाँ पर -230 प्लस कर दीजिए, तो -230 प्लस 5 इक्वल्स टू -3n प्लस 3। तो ये हमें मिलेगा -225 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। इसको भी हमें इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो गया -228 इक्वल्स टू -3n। दोनों तरफ अभी हम डिवाइड करेंगे -3 के साथ, तो ये हमें मिलेगा 3 7 21, 3 6 18। तो n इज इक्वल टू 76 हमारे सामने मिला है। अब जो है हम फॉर्मूला डालेंगे सम के लिए, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस nth टर्म हम डालते हैं। तो यहाँ पर 76/2, फर्स्ट टर्म तुम्हारे सामने, फर्स्ट टर्म है -5, nth टर्म तुम्हारे सामने है -230, -235। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8930, बट इट विल कम इन नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।